हेलो एवरीवन। हम जब भी कोई ऐसा इवेंट कर आते हैं जहाँ पर हमारी टीम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, जस्ट लाइक अभी ये वाला इवेंट था गंगा सस्टेनेबिलिटी रन इन ऋषिकेश, तो उसमें लगभग हमारी टीम से 40 to 50 लोग गए थे। तो ये उसी इवेंट का सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर सबने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी सारी बसेस भी रन की थी हमारी टीम में, 4-5 लोग बस रन कर रहे थे। और बस मैंने पहले बताया हुआ है, उन्हें टाइमिंग का स्लॉट मिलता है, आपको इतने टाइम में रन फिनिश करना है, जिन्हें लोग फॉलो करके अपना रन कंप्लीट करते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है ये। खैर, तो इस रन में हमारे काफ़ी सारे पोडियम थे। कुछ लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अभी 3 लोग अवेलेबल हैं जिनका पोडियम आया है। 2 का 50 कैटेगरी में आया है, और जो थर्ड हैं, मतलब उनमें से 3 थर्ड जो हैं उनका शायद 30 या 21 में आया है, एक्जैक्टली भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो इवेंट में आया है इनका पोडियम, ये बहुत ही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ पर टॉप 3 में आते हैं, उनको पोडियम बोलते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर सब लोगों को बोलता हूँ, जो भी अक्सर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप ग्रुप बनाइए। देखिए, आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं, कितना अच्छा लगता है हम लोग जब ये सेलिब्रेशन करते हैं। केक कटिंग सेरेमनी भी हम लोग रखते हैं। तो मेन जो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आप कभी बोर नहीं होते, कुछ ना कुछ मोटिवेशन लगा रहता है इसमें कि हाँ, उसने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो बहुत सारे लोग रन करना छोड़ देंगे। अगर ये इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जस्ट लाइक अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स को रेडी कीजिए, 3 to 4 से स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ 3 to 4 फिर एक ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में आप आराम से सब लोग रन कीजिए। उसके बाद में अपने स्टैट्स शेयर कीजिए, किसने कैसा रन किया वो सब डिस्कस कीजिए कि मेरा ऐसा रहा, तुम्हारा कैसा रहा। साथ में ट्रेनिंग कीजिए, फिर कुछ इवेंट्स करना स्टार्ट करिए। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला इवेंट किया है। हम लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, ऑलमोस्ट एवरी संडे इवेंट होते ही हैं। लेकिन आप जहाँ पर भी हैं, मोस्टली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट्स होते ही रहते हैं, वहाँ पर रन करिए। उस इवेंट में रजिस्टर करके रन करिए। नहीं तो अगर आपके एरिया में इवेंट्स नहीं होते हैं तो आप खुद से आप डिसाइड करिए कि अब एवरी सैटरडे तो लंबा रन करेंगे, या कुछ भी ऐसा करके प्लान करिए जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। और आफ्टर 2 months 3 months आप स्टार्ट से डेली शेयर करिए। आफ्टर 2-3 months खुद को टेस्ट करिए, आप क्या इम्प्रूवमेंट है, तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसा कर रहे हैं। तो मेन जो ये ग्रुप का जो मेन रीज़न मैं बता रहा हूँ ना, वो यही है कि आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। नहीं तो आप 8-10 दिन 15 दिन करने के बाद शायद बैठ जाओगे कि नहीं, अब हमसे नहीं हो रहा। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेट करिए। कोई कुछ इवेंट करके आया है, किसी ने भले ही मैं बहुत ज़्यादा फास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने सब 2 कर लिया, किसी ने सब 2 इन द सेंस का हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर किसी ने कर लिया है 2 घंटे के अंदर, या कोई भी टाइम, आप उसको सेलिब्रेट करिए। तो आप जैसे देख रहे हो ना, कितना सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सब चीज़ें फ़ोटोज़ क्लिक करिए आप अपने इवेंट्स के। बाद में जब आप बैठ रहे हो, इस तरह से मिल रहे हो, वहाँ के फ़ोटोज़ क्लिक करिए, उसको ग्रुप में शेयर करिए। आप देखिए, अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कराइए। आप देख रहे हो सबके बच्चे हैं, सबके हस्बैंड वाइफ। कई हमारे यहाँ कपल ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड रन नहीं करते हैं, कुछ कपल ऐसे हैं जिनकी वाइफ रन नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी सब लोग आते हैं, मतलब आते हैं इस तरह के सेलिब्रेशन में। जैसे अब ये चाय बिस्किट या जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये हमारी टीम के लोग ही अरेंज करते हैं। कोई भी कुछ भी ले आता है, कोई केक ले आता है, कोई चाय बिस्किट ले आता है, कोई जो भी स्नैक्स कुछ भी ले आते हैं हम लोग अक्सर। ये सब चलता रहता है। और अभी इसके बाद में भी हम जाएंगे कहीं। कुछ लोग के लिए मन करता है चलो अभी मतलब कहीं और भी चलते हैं, तो कुछ और भी प्लान बना लेते हैं। यहाँ के बाद जो लोग फ्री हैं, जिनको जैसे ऑफिस नहीं जाना है, तो वो कहीं और भी चले जाते हैं हम लोग घूमने के लिए। जैसे इस वीडियो के एंड में हम लोग थोड़ा सा गए हैं, पास में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, तो वहाँ पर ही काफ़ी एंजॉय करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप जुड़िए इसमें, कोई ग्रुप बनाइए, स्टार्ट करिए। बाकी इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे जो टॉप 3 पोडियम फिनिशर थे, वो अपने बारे में बताएंगे, उन्होंने कैसे कैसे कंप्लीट किया रन को। 50 किलोमीटर रन करके बताइए कि आप लोगों को इंस्पिरेशन कैसे मिली गंगा रन में जाने के लिए? मेरे को इंस्पिरेशन मिली सुमित के रोज एक मैसेज आने से। रोज सुबह उठो, सुमित बताते हैं आज कौन सा नया बंदे ने रजिस्ट्रेशन किया है। उससे रोज जब सर पे हैमर पड़ता गया तो दिमाग में बात बैठ गई कि इसमें बहुत लोग जा रहे हैं, एक बार ट्राई किया जाए, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन हो गया। आपका? मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम गंगा रन कर आते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप से भी कुछ लोग जा रहे थे। तो वो तो 10 किलोमीटर भागते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा भगा देते हैं हर बार। और मेरा
28 अक्टूबर तक डिसाइड नहीं था कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। 28 नाइट में मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। मुझे अनुराग ने बोला था कि चलना है, बट मैं प्रिपरेशन बॉर्डर रन की कर रही थी, तो एज सच वहाँ एलिवेशन रन पहले कर चुकी हूँ, तो इतना था नहीं। फिर कुछ पर्सनल कमिटमेंट थे, तो इस वजह से मेरा पोस्टपोन हो रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं जा नहीं पाऊंगी। फिर मेरी बेटी, मम्मा आप सोलांग भी नहीं गए थे, आप जाइए, मैं मैनेज करूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप जाओ, आप मिस नहीं करना है। फिर 28 की नाइट में मैंने 11:30 के करीब मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अब बताओ, अब किस बारे में बोलेंगे? तो एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे, आप लोग का रन के टाइम पे कैसा रहा एक्सपीरियंस रहा? किसने पुश किया, थक गए थे, नहीं थके थे, कैसा रहा सारा अरेंजमेंट वगैरह? ये मेरा पहला एलिवेशन रन था। ये मेरा पहला एलिवेशन रन था, पहला आउट स्टेशन इवेंट रन था। इससे पहले मैंने रन किए हैं बाहर जाके, लेकिन वो सेल्फ सपोर्टेड थे। और क्योंकि एलिवेशन रन था तो मैं क्लियर नहीं थी कि मेरे को इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कितनी पेस पे करना है, जो कि जनरली एक थोड़ा सा मेंटल मैप बना के आई ट्राई टू गो टू एन इवेंट। इसमें आई वाज़न्ट श्योर टिल वेरी लास्ट मिनट, और जैसे जैसे डिस्टेंस स्टार्टिंग से ही बढ़ता गया, आई लर्न कि अच्छा इस पे तो काफ़ी अच्छा इंक्लाइन है, जिसके लिए आई हैवंट प्रैक्टिस्ड एट ऑल। एक अच्छी बात बस ये थी कि ऑल इवेंट्स इन पास दैट आई हैड डन, वो सारे अराउंड 8-9 AM तक खत्म हो जाते थे। जिसके लिए इस वाले के लिए आई वाज श्योर कि ये 12-1 बजे तक चलेगा, विच मीन्स कि मेरे को थोड़ी सन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो मैंने यहाँ क्रॉसिंग में कर ली थी। आई थिंक 2-3 रन्स मैंने पीक धूप में करे, एंड दैट वाज रियली बेनिफिशियल। लेकिन एलिवेशन रन नहीं किया, एंड उसने बहुत दिक्कत करी। तो आई थिंक 10-20 किलोमीटर तक तो मैंने किसी तरह इंक्लाइन पे पैदल चल के और डिक्लाइन पे रन करके किसी तरह अकेले कर दी गई। बट 20 ऑनवर्ड जो इंक्लाइन शुरू हुआ, दैट वाज रियली टफ, एंड आई वाज ऑल अलोन। तो वो खुद ही सेल्फ पुश चले जा रहा था। बीच में बंदर आए थे हेल्प करने। आई गॉट कंपनी, या तो रियली पेस बढ़ गई। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे उनकी सपोर्ट थोड़ी ऐसी थी कि उन्होंने स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं दिया अदर देन द वाटर विच आई ऑलरेडी हैड। बट 15-17 किलोमीटर ऑनवर्ड्स उन्होंने बनानास रखे थे, एंड बिकॉज आई वाज अलोन एंड आई डिड नॉट नो कि आगे कैसे जाने वाला है, मैंने एक बनाना सेफ अपने पास रख लिया था आगे के लिए, कि पता नहीं आगे मिले ना मिले, तो आई शुड हैव इट। और मैंने वो रख लिया, और मैंने अपने हाइड्रेशन बैग की सामने की पॉकेट में रख लिया। सामने मेरे को बंदर दिखे, मैं कहा ये तो मैंने बहुत अच्छा इजी टारगेट दे दिया है उनको। तो मैंने वो बनाना निकाल के अपने हाथ में रखा, और मैं आगे चलने लगी ये सोच के कि मैं बचा लूंगी। वो मैंने टर्न क्रॉस कर लिया, बंदरों से बच गई मैं, और बनाना भी बच गया मेरा, और मैंने उसे वापस से पॉकेट में रख लिया। अनदर 1.5-2 किलोमीटर्स वो बनाना मेरी पॉकेट में है, बट अब की बार बंदर राइट लेफ्ट सामने सब जगह है, द लॉट ऑफ मूवमेंट। तो मैंने फिर से बनाना को पास में रखा, और लेकिन लगा अब की बार ये बेवकूफ़ी होगी कि अब मैं फिर ऐसे करके चलूँ। तो एक बंदर को मैंने देखा मेरे पास आ रहा है, और मैं डर गई, और मैंने बनाना खाई में फेंक दिया। ये देख के थोड़ी ऑब्वियसली और हलचल हो गई, बट क्योंकि मेरे को ना आगे कोई रनर दिख रहा था ना पीछे कोई रनर, आई वॉज अ बिट मोर स्केयर्ड देन यूजुअल। तो मैंने उल्टा रन करना शुरू करा, और जहाँ जो रास्ते में कार दिखी उनको रोका, और कहा कि मेरे को किसी तरह बस ये थोड़ा सा 100 मीटर का स्ट्रेच आप साथ में चल के क्रॉस करा दो। तो दे वेंट सुपर स्लो, और मैं उनसे बिल्कुल कार से चिपकी चलती गई, और मैंने 100 मीटर क्रॉस किया, और इस तरीके से मैं बंदरों से बच गई। आगे जाके आई थिंक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला सबको, लेकिन आई थिंक 25th किलोमीटर पे आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग अगैन बिकॉज ऑफ द इंक्लाइन, आई कुड ओनली वॉक। तब पीछे से विशाल आए, एंड उन्होंने उस टाइम पे जो मारम पट्टी लगानी थी वो सब दिया, ये खाओ, ये पियो, ये करो, धीरे चलो, इतनी पेस वगैरह वगैरह को कुछ बूस्ट मिला, एंड फिर आगे हम बढ़ते गए। 29th किलोमीटर पे मेरे को श्वेता और अनुराग मिले, कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, सेइंग कि तुम 4th पे हो, थोड़ा और पुश करो, 3rd पे आ सकती हो, और तुमसे जो आगे बंदी है वो ढीली है। तो आई थिंक दैट रियली वर्कड कि 29 से 30 मैंने किसी तरह विशाल भरोसे आगे तक बढ़ी, पर 30 ऑनवर्ड्स फिर हाँ विशाल ने मेरे को स्टिंग दिया और 1-2 चीज़ें और दी, और उससे करके फिर 30 से जो डिक्लाइन था दैट आई रियली कवर्ड। तो जो मेरे से आगे थी वो मेरे
मैंने उसे 150 मीटर बचे थे मेरे 30 किलोमीटर में जब वो मेरे को मिली थी, विच मीन्स शी वॉज 300 मीटर्स अहेड ऑफ मी। लेकिन जब मैंने उसे कवर किया तो 36 किलोमीटर पे मैंने उसे क्रॉस किया है। और उसके बाद आई वेंट डाउन हिल एट रियली गुड पेस फ्रॉम कंसिडरिंग व्हाट आई हैड रन इन पास्ट। और फिर उसके बाद बार बार आई हैड टू टेक केयर ऑफ कि इनफ मार्जिन रहे आगे पीछे का। देखते देखते किसी तरह 50 पहुंची घड़ी, पर घड़ी तो 50 पहुंच गई, पर वो फिनिश लाइन ही नहीं आके दे रही थी। तो एक एक स्टेप के लिए आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई वाज टोल्ड कि नहीं अभी थोड़ा और बचा है। तो करते करते वो मेरी घड़ी 50.74 पे जाके रुकी है और दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी कि आई कुड परफॉर्म एंड अगली बार से और बेटर प्रिपरेशन के साथ इवेंट को देखते हुए आई विल अगेन डू इट। बट थैंक यू एवरीवन। एंड सीआरसी की वजह से ये रन में पार्टिसिपेशन हुआ है, सीआरसी की वजह से रन अच्छा हुआ है और सीआरसी है तो मुमकिन है। गंगा रन मेरा फर्स्ट आउट स्टेशन हिल रन था और एलिवेशन की तो बिल्कुल आदत नहीं है मुझे भाई। तो शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, 3-4 किलोमीटर में हालत खराब हो चुकी थी मेरी, बिल्कुल रोते रोते चढ़ना हो रहा था इतना। फिर मुझे लगा कि नहीं एक बार आ गए फिर तो करना ही है। और इतनी पब्लिक 50 किलोमीटर वाली आगे जा रही थी तो उनको देख के बड़ा हौसला आया। 35 किलोमीटर वाली मुझे लगा हमारा तो वॉक इन द पार्क वाला केस हो रहा है 21 किलोमीटर। तो फिर मैं बिल्कुल कन्वर्सेशन टाइप में गई थी, ठीक है। तो 4 किलोमीटर पे मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन ये 4 किलोमीटर में हम आगे थी, आई थिंक 12-13 किलोमीटर तक भी ये मेरे से आगे थी। और मैं इसको देख के सोच रही थी कि ये कर रही हैं और इनको तो अभी 21 ही करना और ये अच्छी पेस पे जा रही है, तो मेरे को थोड़ा तो आगे बढ़ना चाहिए। व्हाई एम आई नॉट एबल टू हैंडल इंक्लाइन एट ऑल। लेकिन शी वाज ऑल देयर, तो मैं इसको देख के आगे बढ़े जा रही थी। और मैं श्वेता को देख रही थी, श्वेता इतनी मस्ती से हिल रन कर रही थी। मैंने कहा इतना तो मैं शायद मुझे इतना एलिवेशन एक्चुअली लग नहीं रहा था क्योंकि इससे पहले मशोबरा किया था और उससे पहले नीर झरना वाला जो रूट था उसमें एलिवेशन ज्यादा है। तो मुझे उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने करी है, तो इसमें एलिवेशन रोलिंग था, स्टीप नहीं था, तो ऐसा इतना नहीं लग रहा था। मैं तो प्रैक्टिस रन के मूड से गई थी। ऐसे ही बोलते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, और जो हम जैसे रह जाते हैं पहली बार हाँ नहीं हम इनको देख के फॉलो करते हैं। कर रहे होते हैं, पर सीखते हैं कि आगे से करेंगे, प्रैक्टिस की है इसलिए इजी नहीं कहेंगे पर ठीक लग रहा था। प्रैक्टिस नहीं की बहुत अच्छा था। फिर मैंने थोड़ा सा अपने साइकिलिंग के फंडे लगाए, ठीक है एलिवेशन है तो हम थोड़ा सा स्लो चल लेते हैं। फिर जब डाउन हिल आएगा तो फिर मैं बिल्कुल भागते जा रही थी और हमारे सीआरसी के पेसर्स तो थे ही साथ में, कोई आगे था कोई पीछे था, तो उनकी आवाजें सुन के भी आपको लगता है वो कि हाँ भी कोई साथ में है और आप भी चलते रहते हो। तो इट वाज नाइस कि चढ़ना है ऊपर और फिर भागते भागते नीचे उतर जाना, फिर चढ़ो और फिर उतर जाओ। तो लेकिन ऐसा बहुत सारा ट्रेन भी था जिसमें मेरे केस में तो एटलीस्ट कि जिसमें आगे पीछे कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। तो वो एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि आप अकेले हो, खुद हैंडल कर रहे हो चीजों को। अल्ट्रा की यही पहचान है, अल्ट्रा की यही पहचान है। तो चाहे वो सीआरसी का हो या ना हो, पर वो इतना अपना लगने लगता था कि ये भी तो रन कर रहा है और इसी कंडीशंस में रन कर रहा है, तो जाने या ना जाने है वो अपना ही। तो अगर जरूरत पड़ी तो इजी को रोकेंगे और बुलाएंगे। और सब हेल्पिंग भी होते हैं, सब जो रनर्स हैं वो होते हैं हेल्पिंग, एक दूसरे की मतलब आगे से आगे आ जाते हैं। एक इवेंट था कि पीक ट्रैफिक चल रहा था पर रोड खाली थी, पीक ट्रैफिक चल रहा था, रोड खाली थी, लेकिन मैं माउंटेन साइड पे थी और रन कर रही थी। पीछे से एक कार आई एंड मैंने उसे ऐसे ठप करके रोका है, सो दैट मींस इतनी क्लोज मेरे वो आ चुकी थी कार। बाकी रोड खाली पड़ी है बट उसे वहीं चलाना था। तो पीछे से एक रनर जिसको मैं नहीं जानती वो आया मेरी सपोर्ट में, उसको कुछ बोल के गया और मैंने भी फिर उसको सपोर्ट दिया, बट फिर हम आगे निकल गए। ऑल दिस टेल्स इज कि ऐसे सिनेरियो में जब आप किसी को नहीं जानते बट यू आर डूइंग द सेम थिंग, हर कोई अपना नोन है और एक दूसरे को हेल्प करना जानता है और चाहता है। सो दैट्स हाउ रनर्स कम्युनिटी बिल्ट अप। मैं बीच में अकेले उसमें थी, तो एक दो रनर पीछे से आ रहे थे और उन्होंने सॉन्ग लगाए हुए थे और वो पहाड़ी सॉन्ग थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया पहाड़ी हो, इतना हाँ, बस
आधे रास्ते आगे पीछे चलते रहे, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम था, लेकिन मैं उसको बुलाती थी पहाड़ी। और रन के बाद में जब वो मुझे मिला तो मैंने उसको पहाड़ी कह के बुलाया, और स्टिल आई डोंट नो हिज नेम, बट उसने मेरे साथ तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर किया, मुझे पेस कराया, जब मतलब काफी Towards the ending और नो इन द बिगनिंग ओनली। हाँ, 10 किलोमीटर्स तक तो मेरे साथ कोई ना कोई था। और फिर उसके बाद हमारे पेसर थे मोहित मलिक और ओवैस भाई, और साथ में थे सुधीर जी। उनके साथ पूरा कॉमेडी बिल्कुल फन टाइप था, कुछ ना कुछ रील बन रही, कुछ ना कुछ वीडियो बन रहा है, कमेंट्री चल रही है। और फिर सुधीर जी मेरे साथ आए और इट वाज नाइस। हमने बड़े आराम से टर्न लिया और उन्होंने मुझे पेस कराया। उन्होंने काउंट किया कि मैं कौन से नंबर पर आ रही हूँ, और फिर जैसे कोई देखते थे कोई फीमेल रनर पीछे से आ रही है, कहते थे आ गई है वो, आ गई है वो, जल्दी भागो, आ गई है वो। आई थिंक यही चाहिए। ये होता ही है। अगर आपका पोडियम आते हुए दिख रहा है तो पीछे से काउंटिंग होती है, टर्न से मोस्टली हाँ, टर्न से काउंटिंग करते हैं कि कितनी फीमेल्स, कितने रनर्स आगे निकल रहे हैं उस कैटेगरी में। हाँ, तो जो है फिर उस हिसाब से अपना पेस बढ़ाया जाता हाँ, है। बस जब मैंने भी वही किया था। जब सुधीर जी मुझे शालू ने पूछा कि शालू ने एज कैटेगरी मेरे से पूछी थी, हाँ, 15 या 16 किलोमीटर पे उसने मेरे से एज कैटेगरी पूछी कि श्वेता तुम कौन सी एज कैटेगरी में हो। मैंने बताया 30 to 40 और वो 40 to 50 में थी। हाँ। तो उसको सुनने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि उसे शायद पता था कि आगे कितने रनर्स हैं। फिर मेरे को आइडिया नहीं था कि आगे कितने हैं। फिर थोड़ा आगे चले तो सुमित भैया से अनुराग ने पूछा कि कितनी फीमेल्स आगे हैं, मतलब तो पता चला कि हाँ इतनी ही है। फिर और पेस बढ़ाया कि पोडियम आ सकता है तो चलो पुश कर लो थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं, ये बहुत हेल्प करता है। मतलब आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर होता है कि नहीं हम बहुत पीछे हैं तो रन करने का मन नहीं करता, लेकिन लगता है कि हाँ कुछ पोडियम आ सकता है तो रन कर सकते प्लस उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन कोई और देते तो वो ज्यादा हेल्पफुल होती है। हाँ। क्योंकि अपने को तो हम रन फोकस चल रहे होते हैं, अपने को और गैदर कर रहे हैं कि थक रहे हैं मेंटली भी फिजिकली भी, तो उतना चल रहे हैं वही बहुत है। बट कोई और ही आउटसाइडर इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये सब चल रहा है, तो अरे पोडियम सब जो क्या इतने करें? मार्जिन से रह सकता था वो आ जाता है, विद इन रीच आ जाता है। तो लाइक शी सेड कि फिर हम ज्यादा पुश कर पाते हैं। एंड आई थिंक आई ऑल्सो डिड इट। अगर मेरे को नहीं पता होता तो मैं डाउनहिल इतनी पेस पे नहीं जाती जितना मैं गई। तो एक लंबे रन के बाद हम लौट रहा है आपका चहेता शो। और मनदीप वो चीजें ऑर्डर कर रही है जिसमें कोई फ्री का ना हो, सब कुछ पैसा अलग है उसमें। इवन कि उन्होंने कार्ड से पेमेंट वैसे ही किया है कि जिसमें कोई ऑफर ना हो। फ्री में आप सब कुछ डाल दो सारे। भाई ने ढीले की जगह टाइट कर दिया, टाइट की जगह ढीला कर दिया। सॉरी, सावधान, विश्राम। और पता है इसमें एक चीज और सोच रहा हूँ, जस्ट थिंकिंग अलाउड, ये एरिया में ऊपर खाली है, यू कैन पुट समथिंग हियर जो बाकी पहले की फोटो खींची हुई है वो नहीं देख सकते। हाँ, जो अभी लोग हैं वही दिख सकते। एंड सेम वे में 50 प्लस में जो 50 प्लस में 40 प्लस में जो फीमेल थी
उसमें भी 3 लोग आए, उनको भी नहीं मिला, क्योंकि उनकी कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वही 3 लड़कियां हैं। हाँ, हर कैटेगरी में होना मुश्किल है तो वो 5 ही। तो फिर आप एक दिन का टाइम है, 21 बेस पे सेट करोगे नहीं, जो 5 घंटा अच्छा तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जनरली जैसे टफमैन करता है, टफमैन क्या करता है, कहता है कि एज कैटेगरी में अवार्ड अलग है एंड उसमें 5 का उन्होंने रख रखा है कि भैया इतने मिनिमम होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा ओपन कैटेगरी भी है। तो वो 35 में ओपन कैटेगरी में वो लड़की फर्स्ट आ रही है, लामू सेकंड आई है उसमें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लामू को पैसा मिलेगा क्योंकि लामू की कैटेगरी में 5 लोग हैं, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा सेकंड आई। नहीं, एक लड़की और थी, वो भी थोड़ी सी हमको एक ही ध्यान आ रही है। इसको एक बंदा पेश कर रहा है। अच्छा हाँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही थी। हाँ, उसको मैंने देखा था, लेकिन अगर मैं लामू को पेश करा रहा होता तो मैं निकाल देता। आपने उसका कहा था कौन था वो सलाम का सेकंड पड़ी है, लेकिन वो अपना अलग वो जा भी स्लो रहा था।